अब एक एक करके सभी एसिड के नाम को समझेंगे। सबसे पहले हमें कार्बन नंबर को गिन लेना है। कार्बन नंबर 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। अब पढ़ चुके हैं। कार्बन नंबर 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटा। क्या बोलते हैं? ब्यूटा। देखते हैं कोई ग्रुप क्यों नहीं जुड़ा है, तो ग्रुप जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ए। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ए। तो क्या हो जाएगा? 4 कार्बन ब्यूटा और सिंगल बॉन्ड ए, तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? सबसे पहले इसमें कार्बन नंबरिंग करेंगे 1 2 3। जिस कार्बन नंबर से कोई छूट रहा हो तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। कार्बन नंबर 2 से कितनी चीजें छूट रही हैं? 2। अगर 2 चीजें छूट रही हो तो डाई लिखते हैं, अगर 3 चीजें छूट रही हो तो ट्राई लिखते हैं। तो कितनी छूट रही है? डाई। CH3 क्या होता है? मेथिल। एक कार्बन मेथा, सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या होता है? एल। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 डाई मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 डाई मेथिल। 3 कार्बन 1 2 3, इसका नाम लिख दिया गया है। अब 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपा, है सिंगल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? प्रोपा। और एल क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 2 कितने कार्बन? 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथा। क्या बोलते हैं? एथा। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईन, तो हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। एथीन। या फिर एक तरीके से और समझते हैं, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईन। क्या बोलते हैं? ईन। और 2 कार्बन को एथा। अब डबल बॉन्ड का नाम हमने अलग रख दिया तो बच जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा एथेन। या फिर हम याद रखेंगे एथीन। सबसे पहले कार्बन नंबरिंग दर्शित करते हैं जैसे हमारा कोई बॉन्ड या समूह पास में पड़े। तो कार्बन नंबर 1 2 3 1। कितने कार्बन? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपा। डबल बॉन्ड को इन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। या फिर एक से क्या जुड़ा है हमारा? कार्बन नंबर 1 से क्या जुड़ा है? इन। क्या जुड़ा है? इन। 3 कार्बन प्रोपा, बचेगा क्या? सिंगल बॉन्ड, हो जाएगा प्रोपेन। इन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 कहां कहां से हमारा जुड़ा है डबल बॉन्ड? 1 और कार्बन नंबर 3 जिधर से पास पड़े। अब देख रहे हैं कार्बन नंबर 4 से डबल बॉन्ड जुड़ा है, कार्बन नंबर 3 से जिधर से पास पड़ता है उधर से गिनते हैं। कार्बन नंबर 3 जैसे यहाँ 1 से भी जुड़ा है 2 से जुड़ा है तो किससे लिखा जाएगा? 1 से। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या है? 2 जगह जुड़ा है तो हो जाएगा डाई। क्या हो जाएगा? डाई इन। क्या हो जाएगा? डाई इन। और 4 कार्बन को ब्यूटा, बचेगा क्या? सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2 डाई इन ब्यूटेन। 2 डाई इन ब्यूटेन। आगे देखते हैं। इधर से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। किस नंबर से जुड़ रहा है? 2 से। 5 कार्बन को पेंटान, डबल बॉन्ड इन। क्या हो जाएगा? पेंटीन। क्या हो जाएगा? पेंटीन। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इधर देखते हैं, ये दोनों चीजें सेम लिख चुकी हैं। 7 नंबर आपका यहाँ 7 नंबर गलत है। चलो कोई अलग से देख लेते हैं। CH3 CH2 OH। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। 1 कार्बन 2 कार्बन OH। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथा। OH को ऑल।
तो एथा प्लस ऑल क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल। आगे कार्बन नंबर 1 2 3 4, किस कार्बन संबंध से हमारा 3 बॉन्ड जुड़ा है, कार्बन नंबर 2 से, तो 2 लिख देंगे। कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटान। और 3 बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयन। तो हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। आगे समझते हैं, जिधर से हमारी बॉन्ड पास पड़े तो उधर से नंबरिंग करते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। 5 किस नंबर से जुड़ा है, 2 से, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटा। और ट्रिपल बॉन्ड आयन हो जाएगा 2 पेंटाइन। क्या हो जाएगा, 2 पेंटाइन। समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3, कितने हैं, 3। OH क्या होता है, ऑल। 3 कार्बन प्रोपा सिंगल OH क्या होता है, ऑल। तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। 3 कार्बन प्रोपा और प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। आगे देखते हैं, अब CH3 हमारा है, ये किससे जुड़ेगा, 2 CH3 है, कितने, 2। तो यहाँ हम देखते हैं कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, ये याद रखना आप लोग। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। ये हमें 4 चीजें हमेशा याद रखनी होंगी। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अब देखते हैं, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक इससे जुड़ा हुआ है, 4 हो गए। अब एक CH3 और होना चाहिए, तो कहाँ होगा, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यानी कि यहाँ जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, यहाँ जुड़ा होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH3 CH2 OH 1 2 3। कार्बन नंबर 2 से क्या छूट रहा है, मेथिल। 2 मेथिल। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। अब 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपा। OH को नॉल, तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे देखते हैं, CH3 CHO CH3। अब इधर से हमारा बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 किस नंबर से जुड़ा है, कार्बन नंबर 1 से। OH हमारा किस जुड़ा है, कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है। किस जुड़ा है, 2 से। तो अगर 2 कितने कार्बन, 3। 2 प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। OH क्या होता है, ऑल, इसलिए प्रोपेनॉल हो जाएगा। HCHO इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। कभी कभी हिंदी में लिखे जाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का IPC नाम बताइए, तो यही है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। CHO क्या होता है, CHO क्या होता है, नल। क्या होता है, नल, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो एक कार्बन में था, तो हो जाएगा हमारा मेथिनल। क्या हो जाएगा, मेथिनल। आगे 1 2 3 कितने कार्बन, 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपा। क्या बोलते हैं, प्रोपा। तो 3 कार्बन प्रोपा और CHO को नल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल। आगे देखते हैं, 1 2 3। 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपा। अब यहाँ है क्या, CHO। CHO क्या होता है, नल। प्रोपेनल, वही चीज लिखी है, केवल घुमा के लिख दिया गया है, प्रोपेनल। आगे देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 नंबरिंग हम उधर कर देंगे इधर हमारा कोई बॉन्ड पास में पड़ता हो। नंबरिंग हम बॉन्ड की तरफ से करेंगे, 1 2 और इधर दोनों तरफ बराबर है, तो इधर भी जा सकते हैं, 3। अब किस नंबर से हमारा छूट रहा, कार्बन नंबर 2 से। क्या छूट रहा है, मेथिल, इसलिए हो जाएगा 2 मेथिल। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। 1 2 3 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपा, और CHO को क्या बोलते हैं, नल, इसलिए हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। आगे देखो, CH3CO CH3 CO क्या होता है हमारा, नोन। क्या होता है, नोन। अब 3 कार्बन प्रोपा, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन।
आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5, किस कार्बन से जुड़ा है? 3, 3, कितने कार्बन है? 5, पेंटेनोन, क्या हो जाएगा? पेंटेनोन, क्योंकि सीयू क्या बोलते हैं? नोन, 5 कार्बन पेंटा, तो हो जाएगा पेंटेनोन। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। आगे देखते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, किस कार्बन से जुड़ा है? कार्बन नंबर 2 से, कितने कार्बन? 5, 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा, सीओ, सीओ क्या होता है? नोन, हो जाएगा पेंटेनोन, क्या हो जाएगा? पेंटेनोन। आगे एच सी डबल ओ, इसको क्या लिख सकते हैं? एच सी डबल ओ एच, अभी हमने पढ़ा है सी डबल ओ एच को क्या बोलते हैं? ओइक, क्या बोलते हैं? ओइक। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथा, और सी डबल ओ एच को ओइक, इसलिए हो जाएगा मेथेनोइक, क्या हो जाएगा? मेथेनोइक। आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। आगे है एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम, कभी कभी पूछ लेता है एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम बताइए। अम्ल होता है CH3COOH। अब COOH क्या होता है? ओइक, क्या होता है? ओइक। कार्बन कितने? दो, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथा, इसलिए हो जाएगा एथेनोइक, क्या हो जाएगा? एथेनोइक, एथेनोइक। आगे देखते हैं, 1 2 और किधर भी जाए बराबर बराबर 3, ठीक। तो कार्बन नंबर 2 से क्या छूट रहा है? CH3, तो हो जाएगा 2 मेथिल, क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोपा, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल, OH क्या होता है? नॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। आगे 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपा, COOH को क्या बोलते हैं? ओइक, तो हो जाएगा प्रोपेनोइक, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। आगे देखते हैं, यहाँ ये हमारा कार्बन नहीं क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन। कार्बन नंबर कितने हैं? 1 2 3। अब सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं? क्लोरो, क्या लिखते हैं? क्लोरो, क्लोरो। 3 कार्बन को प्रोपा, सिंगल बॉन्ड को ए, क्या हो जाएगा? प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। आगे देखते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन, COOH, क्या है? COOH, COOH क्या होता है? ओइक, 3 कार्बन प्रोपा, प्रोपेनोइक, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। आगे देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? इस कार्बन से कितना जुड़ा है? CH3, इससे क्या जुड़ा है? COO, कितना जुड़ा है? COO, C2H5, C2H5। अब हमको पता है C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल, क्या बोलते हैं? एथिल। और CH3COO क्या बोलते हैं? एसीटेट, तो क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट, क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। आगे 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4। क्या होता है? NH2 क्या होता है? एमीन, एमीन, क्या हो जाएगा? एमीन। तो इधर 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटा, सिंगल बॉन्ड को एन, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? एमीन, ब्यूटेन, ब्यूटिल एमीन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन एमीन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन एमीन, ब्यूटिल एमीन, क्या हो जाएगा? ब्यूटिल एमीन, क्या हो जाएगा? ब्यूटिल एमीन, ठीक है। अब देखते हैं CH3 को क्या होता है? ऑक्सी, क्या होता है? ऑक्सी। तो एक कार्बन, इसके साथ पूरा नाम लिखा जाएगा, एक कार्बन मेथा और ऑक्सी हो जाएगा मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। एक कार्बन मेथा ओ ऑक्सी हो जाएगा मेथॉक्सी। इधर कितने कार्बन? 2, इसका नाम अलग लिखा जाएगा, इसका नाम अलग लिखा जाएगा। कितने कार्बन? 2, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथा, और सिंगल बॉन्ड को एन, तो हो जाएगा एथेन, एथेन, मेथॉक्सी एथेन।
क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। आगे C2H5OH, कार्बन 2 और OH क्या हो जाएगा, एथेनॉल। दो कार्बन एथा, OH क्या होता है, ऑल, हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। यही हमारा है, इसका साधारण नाम होता है एथिल एल्कोहल। आगे देखते हैं, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4। क्या जुड़ा है, आयन। क्या जुड़ा है, आयन। तो हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। आप लोगों को आईपीसी समझ में आ रहे होंगे। अगर आईपीसी आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।